नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है डीकोड नेशन अप्रोच डीएनए पर। दोस्तों, ट्रंप की टैरिफ नीति बीते कुछ वर्षों से दुनिया की अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत में चर्चा का बड़ा विषय रही है। ट्रंप का मानना था कि ऊंचे आयात शुल्क टैरिफ लगाकर वे अमेरिका की घरेलू इंडस्ट्री की रक्षा कर सकते हैं और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। इसके अलावा वे यह भी चाहते थे कि दुनिया के देश अमेरिका के साथ व्यापार में संतुलन बनाएं और अमेरिकी शर्तों को मानने पर मजबूर हों। लेकिन ये रणनीति जितनी आक्रामक दिखी, उतनी ही ज्यादा विवादों में भी रही। ट्रंप के टैरिफ फैसलों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को हिला दिया और अमेरिका के भीतर भी विरोध की आवाजें उठीं। अब ताज़ा घटनाक्रम में ट्रंप को अपनी ही नीति में बदलाव करना पड़ा है। जापान पर घटाया टैरिफ, नया समझौता। गुरुवार को व्हाइट हाउस में एक अहम घोषणा हुई। ट्रंप ने अमेरिका जापान के बीच एक नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत जापानी आयातों पर पहले 25% टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर 15% कर दिया गया है। हालांकि ये टैरिफ सभी सेक्टरों पर लागू नहीं होगा। कुछ अहम उद्योगों को छूट दी गई है, जैसे ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, एरोस्पेस उत्पाद, जेनेरिक दवाएं, वे प्राकृतिक संसाधन जो अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। ट्रंप ने इसे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों के नए युग की शुरुआत बताया। उनका दावा है कि इस कदम से अमेरिकी उत्पादन और निर्यात को नई गति मिलेगी और व्यापार घाटा भी घटेगा। ट्रंप के फैसले में बदलाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक, वैश्विक दबाव। जब अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ बम फोड़ा तो इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई। चीन, यूरोपीय संघ, जापान और भारत जैसे देशों ने कड़ा रुख अपनाया। दो, अमेरिकी उद्योगों का विरोध। अमेरिका की कई कंपनियों और उद्योग संघों ने भी ऊंचे टैरिफ का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे कच्चा माल महंगा होता है और उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तीन, घरेलू राजनीति। अमेरिका के भीतर चुनावी राजनीति पर भी इसका असर पड़ रहा है। किसान और छोटे उद्योग टैरिफ नीतियों से खासे नाराज हैं, क्योंकि उनके निर्यात पर दूसरे देशों ने भी जवाबी टैरिफ लगा दिए। चार, जापान का महत्व। एशिया में जापान अमेरिका का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ट्रंप के लिए यह जरूरी था कि जापान को नाराज न किया जाए। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यही रुख ट्रंप भारत के प्रति भी अपनाएंगे? भारत और अमेरिका के बीच भी टैरिफ और व्यापार घाटे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अमेरिका ने भारत के कई उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं, वहीं भारत ने भी अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ लगाया। भारत का महत्व भी किसी से कम नहीं है। 1.4 अरब से अधिक की आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विशाल उपभोक्ता बाजार, ये सब अमेरिका को मजबूर करते हैं कि वह भारत के साथ संबंधों में संतुलन बनाए। अगर ट्रंप ने जापान की तरह भारत के साथ भी टैरिफ कम किए या किसी नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए तो ये दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ट्रंप का यह कदम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। दुनिया का पावर सेंटर अब केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है। एशिया, खासकर चीन, भारत और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं नई ताकत बनकर उभर रही हैं। अमेरिका यह भली भांति समझता है कि अगर उसने इन देशों के साथ सहयोगी संबंध नहीं बनाए तो वैश्विक नेतृत्व उसकी मुट्ठी से फिसल सकता है। यही कारण है कि ट्रंप अब अपनी कठोर नीतियों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों को राहत मिलेगी क्योंकि कच्चा माल और आयातित सामान कुछ हद तक सस्ता होगा। जापानी कंपनियों को अमेरिका में व्यापार का नया अवसर मिलेगा। भारत पर दबाव बढ़ेगा कि वह भी अमेरिका के साथ नया व्यापार समझौता करे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को थोड़ी स्थिरता मिल सकती है, लेकिन टैरिफ युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अमेरिका अब पुरानी वैश्विक व्यापार व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि हर देश मजबूरी में अमेरिकी शर्तें मानने को तैयार नहीं। जापान पर टैरिफ घटाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ट्रंप भारत के प्रति भी ऐसा ही रुख अपनाएंगे या फिर टकराव की राह पर चलते रहेंगे? कमेंट में बताइए। आपके हिसाब से क्या ट्रंप भारत पर भी टैरिफ घटाएंगे या फिर अमेरिका भारत के बीच तनाव और बढ़ेगा?